गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ नेक्स्ट पेज जो कि है पतंग। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले कविता थी उसके हमने प्रश्न उत्तर कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? आलोक धनवा द्वारा। ठीक है, इसमें कवि ने प्रकृति का परिवर्तन के साथ साथ बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का मनोहरी चित्रण किया है। इसकी व्याख्या कह रहेगी कि कवि का कथन है कि जो प्रकृति निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं वो तन मन को देने वाले हैं और तेज बिछोरे समाप्त हो गई है, ऐसे कवि कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि भादो मास का जो अंधकार है वो भी समाप्त हो गया है। और फिर कह रहे हैं कि खरगोश की जो आंखें है वो सम्मान लालिमा और चमक से युक्त सवेरा हो गया है, ऐसे कह रहे कवि। दूसरी ओर जो है वो उजाला है, अनेक झड़ियों और बछोरों को पार करके आ गया है। शरद एक नया उजाला लेकर पदार्पण कर चुका है। और कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद अपनी नया उजाला लेकर पदार्पण हो गया और शरद अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए तथा जोर जोर से उसकी घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को सुंदर संकेतों के माध्यम से बुला रहा है। फिर कवि कहते हैं, कवि का कहने का भाव यह है कि जैसे कि शरद ऋतु आती है तो नन्हे बच्चे अपने हाथों से पतंग लेकर दौड़ पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि शरद ऋतु बच्चों को मनोहर क्रीड़ा करने हेतु आमंत्रित कर रही है। आकाश में ऊपर उठ सके, कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि ताकि दुनिया की सबसे हल्की कोमल और रंग बिरंगी वस्तु उड़ सके। संसार के पहले पतले कागज के साथ बांस की सबसे पतली कमानी थी, ठीक है, भी इसके साथ उड़ जाए। पतंगों के उड़ने के साथ ही बच्चों की इच्छाएं भी उनके साथ साथ उड़ने लगती है। कवि ऐसा कहते हैं धनवा जी। तो फिर क्या कहते हैं, बच्चों के समूह में जो आकाश उड़ते पतंगों को देखकर प्रफुल्लित होकर सीटियां बजाने लगते हैं। बच्चे मतलब कि खुश होकर सीटियां बजाने लगते हैं और किलकारियां मारने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें कवि ने अनेक भावनाओं जन्म लेने लगती है। इसमें कवि ने इस एक मोहकता को देखकर उनके मन में अनेक भावनाएं जन्म लेने लगती है, ऐसा बोल रहा है। चलते हैं आगे। आगे क्या बोला है? जन्म में ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शारीरिक का संगीत पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या रहेगी? प्रस्तुत पाठ्य काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से रचित है, जो कि रचित है आलोक धनवा से है ना? कहाँ से है मुझे कमेंट में बताना। हाँ, आलोक धनवा से है। तो इसमें कवि क्या कहते कवि? आइए अब आपको बताते हैं। ये यहाँ से है, जन्म से ही। तो इसमें कवि कहते हैं कि
बाल मन की जो चेष्टा है ना, वो मनहरी चित्रण करते हुए कहता है कि जो बालक जन्म से अत्यंत कोमल होते हैं, जो जन्म से अत्यंत कोमल होते हैं, वे अपने जन्म के साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं। क्या आते हैं? कोमलता का भाव लेकर आते हैं। जो बच्चों की कोमलता है वो स्पर्श दिखती है, साफ दिखती है। और क्या कह रहे कवि कि लिए पृथ्वी भी लालिता रहती है। जब वे मकान की छतों को अपने कोमल पांवों से कोमल बनाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पांवों के पास उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती है। बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते प्रतीत होते हैं। वे प्राय वर्ष की शाखा की भांति कोमल वेग के साथ इधर उधर डोलते हुए अपनी मस्ती में डूबकर झूला झूलते हुए से दौड़ आते हैं। इसमें कवि जी ये कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये आखिरी है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहेले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आइए इसका जो प्रसंग है वो क्या रहेगा। प्रस्तुत काव्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा द्वारा रचित है पतंग नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवि बाल सुलभ इच्छाओं के बारे में चित्रण करते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, जो कवि वो कहते हैं कि कोमल बच्चों के क्रियाकलापों का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकानों की छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं तो उन्हें अन्य कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। कवि का अभिप्राय है कि कोमल बच्चे अपने इसी रोमांचक के सहारे खतरनाक स्थानों को भी पार कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे असीम आकाश में उड़ रही होती है, तो वह भी अपनी ढोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। ये कोमल बच्चे असीम आकाश में उड़ने वाले पतंगों के साथ साथ अपने सुराखों के सहारे सव्य भी उड़ रहे हैं। बाल मन भी ऊंचाइयों को छू रही है, पतंगों के साथ आकाश में उड़ना चाहता है, वह उनकी हृदयों की पार करना चाहता है। वैसे भी इन कोमल बच्चों का कोमल मन भी इन्हीं पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा होता है। कवि जी ये कहते हैं। So thank you to watch this video. Watch my next video. Thank you so much.